हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। साल ख़त्म होने को आया है और शायद जब तक मैं ये वीडियो एडिट करके अपलोड करूँ तब तक नया साल ही आ जाए। तो आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आपके घरों में ढेरों खुशियाँ लेके आए, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और लाइफ को मस्त एंजॉय करते रहें। 2023 एक तरीके से हम सब के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहा है। 2020 में कोरोना के आने के बाद दुनिया एकदम रुक सी गई थी। पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी और केओस का माहौल था और फिर 2021 में सेकेंड वेव आने के बाद तो चीजें और बिगड़ गई। हॉस्पिटल्स में बेड मिलना मुश्किल हो गया और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। मतलब कभी सोचा नहीं था कि जिस चीज को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, सांस लेने को, उसको भी मार्केट में बेचा जाएगा और वो भी ब्लैक में। और फिर 2022 में पूरा साल इस उम्मीद में निकला कि अब आगे क्या होगा, कहीं कोरोना वापस तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, हम सबको वैक्सीन्स लग गई, बट वैक्सीन्स कितना असर करेगी ये किसको पता था। और फाइनली 2023 में चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी होना शुरू हुई। ऑफिसेज रीओपन हो गए, जिंदगी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लग गई। और इस साल हमें बहुत सारे ट्रेंड्स भी देखने को मिले हैं, ऐसे ट्रेंड्स जो हमारे आने वाले टाइम को डिफाइन करेंगे। इस साल जो सबसे पॉपुलर ट्रेंड सामने आया है वो है चैट जीपीटी या फिर जनरेटिव एआई का। शायद आपको जान के हैरानी हो, बट चैट जीपीटी वकील यानी कि बार का एग्जाम भी क्लियर कर सकता है। मतलब अब आपको वकील बनने के लिए बंदे की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी ही आपका बार क्लियर कर देगा। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की ही बात हो गई। कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने आईटी की इंपॉर्टेंस को समझा है और ट्रेडिशनल बिजनेसेस जैसे कि बैंक्स, उन्होंने भी अपनी सर्विसेज ऑनलाइन देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब पहले लंबी लंबी लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था एफडी बनाने के लिए भी, अब आपको ये सारी की सारी सर्विसेज अपने मोबाइल में मिल जाती हैं। आप ऐप के थ्रू बैंक्स के सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। और ये जो पॉसिबल हुआ है ये सब कोरोना के बाद ही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। कोरोना के बाद आईटी कंपनीज में सैलरी पैकेजेस एकदम चांद पे पहुंच गए हैं। मतलब कभी सोचा नहीं था कि एक नॉर्मल इंजीनियर की सैलरी भी इतनी होगी। आप ये मेरे कहने से मत मानिए, आप ये सारी की सारी चीज़ें खुद चेक कर सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिस हिसाब से मार्केट में सेंटिमेंट बना हुआ है, ये आने वाला साल इंडिया का गोल्डन ईयर होने वाला है। ये मैं नहीं, बाकी सारे लोग कहते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुन लो। आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों युगों में एक बार आता है। आजादी के इस अमृत काल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था। जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है। आप किसी बिजनेस पर्सन की बात सुन लो, उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा के सीईओ हैं, आप उनकी भी बात सुन सकते हो। सब लोग यही मानते हैं कि ये आने वाला साल हम सब के लिए गोल्डन ईयर होने वाला है, खासकर कि इंडिया के लिए। अभी 29 दिसंबर को ये साल का लास्ट ट्रेडिंग डे था और उस टाइम पे इंडिया के सारे स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए थे। तो अब आप कैसे इंडिया के साथ ग्रो कर सकते हो? अगर आप भी आईटी कंपनी में जॉब करने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और आने वाले 2-3 वीडियोस में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। ये पूरी एक सीरीज होने वाली है और इसका फर्स्ट वीडियो आज ही लॉन्च होने वाला है। इसके बाद अभी पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि आपकी कोडिंग जर्नी में 4 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है उन माइलस्टोन्स को। अगर आपको इन माइलस्टोन्स के बारे में और डिटेल में समझना है तो इस वीडियो का लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कोडिंग माइलस्टोन्स फाइनल होने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्कोप कितना है, किस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। तो आप भी यही चाहोगे कि आप उसी फील्ड को चूज़ करो। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 3 मेजर डोमेन्स हैं। आपका एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, दूसरा आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है और तीसरा आपका डाटा साइंस, एआई, ये सब। तो चैट जीपीटी आपके डाटा साइंस वाली कैटेगरी में आता है। और चैट जीपीटी को ऑफर करने के लिए जो सर्विसेज होती हैं वो एक वेब एप्लीकेशन है। मतलब आप चैट जीपीटी को किसी एक वेबसाइट पे जाके एक्सेस करते हो। तो चैट जीपीटी तो सिर्फ एक डाटा साइंस का मॉडल है और उसके ऊपर आपको वेब एप्लीकेशन तो बिल्ड करनी ही पड़ेगी। पूरी दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ही देखने को मिलती है।
यहीं पे आपको बहुत ज़्यादा पैकेजेस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिलती है। तो अब अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हो तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर भी दो डोमेन्स होते हैं, एक आपका होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब कि यूज़र इंटरफेस, और बैक एंड मतलब कि एक ऐसा प्रोसेसिंग सर्वर जो यूजर्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स देता है। और जो बंदा इन दोनों डोमेन्स पे काम कर सकता है वो फुल स्टैक इंजीनियर कहलाता है। और फुल स्टैक इंजीनियर्स की भी बहुत ज़्यादा जॉब्स है, डिमांड है मार्केट में। आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। मतलब मैं खुद फ्रीलांसिंग करता था और मैंने अपना करियर टॉप कोडर से स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे जितनी मेरी मंथली सैलरी थी उससे 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट करके ही टॉप कोडर से अर्न कर पाता था। मतलब ये ब्रैगिंग के लिए नहीं है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि देयर आर सो मच अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड, और स्पेशली कोरोना के बाद। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको दो साइड्स देखने को मिलती है, एक आपका iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया और दूसरा आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और जो डाटा साइंस होता है उसमें भी हम इस तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करना है आपको, या फिर आपको इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है, या फिर आपको रिकमेंडेशन पे काम करना है। तो ये बेसिकली मोटे मोटे डोमेन्स होते हैं। अगर अभी आपको इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शंस में पोस्ट कर दो। इन सब बातों का कहने का मतलब ये है कि 2024 बेस्ट टाइम है कोडिंग सीखने के लिए। और कोडिंग सीखने के लिए आपको यहाँ पे कोई कोर्स नहीं करना है। आप कॉलेज में थोड़ी ना बैठे हो कि आपको 4 साल लगेंगे कोडिंग सीखने के लिए। आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेने आए हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन समझ रहे हो। तो 1 महीना 2 महीना अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आप कोडिंग की स्किल को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और कमाल की बात यह है कि इसमें कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं होती। मतलब इट्स जस्ट ए स्किल। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, या फिर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डिग्री चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर 6-7 साल बाद जाके आप कहीं जूनियर डॉक्टर बनोगे। मैं आज ही से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूं, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी कि इन सारे डोमेन्स में आप कैसे अपनी कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, और इन सब डोमेन्स में मोटे मोटे तरीके से फर्क क्या होता है। जब आपको ओवरव्यू लेवल पे 30,000 फीट की ऊंचाई से इन सब में फर्क दिखने लगेगा तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी एक को चूज कर सकते हो, या फिर दोनों को भी चूज कर सकते हो अगर आप फुल स्टैक इंजीनियर बनने का सपना देखते हो तो। सपने देखना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। उम्मीद है कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और इस कंटेंट को जितना हो सके शेयर करो। ये फ्री में अवेलेबल है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कलीग्स के साथ शेयर करो। हो सकता है कि आप में से कोई एक ऐसा बंदा हो जिसको जॉब की नीड हो और ये कंटेंट उसके कुछ काम आ जाए। तो मिलते हैं इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में, जो कि अभी कुछ देर में आने वाला है, और उसमें हम ये समझेंगे कि फुल स्टैक इंजीनियर बनने का क्या रोड मैप है। फुल स्टैक इंजीनियर में आपको बैकएंड और फ्रंट एंड आप दोनों को कैप्चर कर लेते हो, और उसमें आपको एक तरीके से बहुत फ़ायदा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर गाइस।